आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल के लिए एक ऐसी बुरी खबर आई है जिसके बाद केजरीवाल और पूरी आपकी नींद गायब हो गई होगी। केजरीवाल बेल पर जेल से बाहर ज़रूर आ गए हैं, लेकिन अब ईडी भी एक्शन में है और ईडी के पास जो सबूत हैं उसके आधार पर ईडी बड़ा धमाका करने वाली है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल और आपके नेताओं की आफत बढ़ सकती है। दर्शकों, दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से तो बाहर आ गए, लेकिन संकट लगातार मंडरा रहा है। दर्शकों, समझने की ज़रूरत है कि जो केजरीवाल सत्ता के लोभ में उनके पास दल ही ना बचे, क्योंकि केजरीवाल की तो पार्टी ही कोर्ट में घसीटी जानी है। प्रवर्तन निदेशालय अब पूरी पार्टी को ही आरोपी बनाने की फिराक में है और अगर एक बार पूरी पार्टी आरोपी हो गई तो समझ लीजिए कि कुर्सी भी जाएगी और सत्ता भी, क्योंकि केजरीवाल कोई निर्दलीय जीत कर सीएम नहीं बने हैं, वो एक पार्टी के बैनर तले जीत कर सीएम बने हैं और अगर पार्टी ही खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए कि कुर्सी भी गई और सत्ता भी गई। क्योंकि ईडी सोच रही है कि आप पर एक कंपनी के तौर पर केस चलाया जाए। आखिर क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जमानत पर अब बाहर हैं। ये दोनों ही दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले के मुख्य आरोपी में शामिल हैं। पार्टी इस अहम समय पर अपने नेतृत्व के फिर से सामने आने से खुश है, लेकिन कानूनी संकट अभी भी उस पर मंडरा रहा है, क्योंकि नेताओं के अलावा खुद आम आदमी पार्टी भी इस मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है। एक मीडिया चैनल ने अपने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि प्रवर्तन निदेशालय अब आगे पार्टी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही इस मामले में एक और पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकती है, जिसमें आपकी कथित भूमिका को विस्तार से बताया जाएगा। अब तक ईडी ने इस मामले में कुल 9 चार्जशीट दाखिल की हैं, जिनमें से 8 पूरक चार्जशीट हैं। खबर के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि जांच अभी जारी है और हमारे पास इस मामले में और भी सुराग है। आरोपी को जमानत देना न्यायपालिका का काम है, लेकिन मामला अभी भी ट्रायल में है। हमारे किसी भी आरोपी को बरी नहीं किया गया और हमारे पास उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली सरकार ने जो आबकारी नीति बनाई और जिस तरह से सौदे किए, वो एक बड़े घोटाले का संकेत देती है, जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग किया गया है और उसे राजनीतिक फंडिंग में बदल दिया गया। खास बात यह है कि इस मामले में आप भी एक आरोपी है। हम पार्टी की संलिप्तता को स्पष्ट करते हुए एक और पूरक चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी को इसके वरिष्ठ नेताओं की रिहाई से कुछ समय के लिए राहत मिली है, लेकिन ये मामला अभी भी पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, जो आपकी राजनीतिक स्थिति को बदल सकता है। आने वाले महीने पार्टी के लिए अहम होंगे, जहां उसके सामने कानूनी और राजनीतिक के अलावा और जनता के सामने अपनी ईमानदार छवि को बचाने की चुनौती होगी। इस महत्वपूर्ण मामले का नतीजा या तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित कर सकता है या फिर इसके संकट को और गहरा कर सकता है। लेकिन जिस तरह की खबर अब निकल कर आई है कि अब ईडी केजरीवाल की पार्टी पर शिकंजा कसने वाली है, उससे आप नेताओं की बेचैनी बढ़ गई होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत ज़रूर दी है, लेकिन जो शर्तें लगाई हैं उससे साफ है कि केजरीवाल की मुश्किलें अभी कम नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।